आज हमारे पास पड़ताल के लिए दो बहुत ही दिलचस्प लेख हैं और ये एक बड़े ही आम से मतलब रोजमर्रा के रूपक का इस्तेमाल करते हैं, एक सीसीटीवी कैमरा। और इस साधारण से कैमरे की कहानी के जरिए ये लेख अस्तित्व, चेतना और जिसे हम सच्चाई कहते हैं उस पर कुछ बहुत गहरे सवाल उठाते हैं। और ये रूपक इतना कमाल का इसलिए है क्योंकि ये हमारी आंखों के बिल्कुल सामने की चीज है। जी, हम हर रोज इन कैमरे को देखते हैं, लेकिन इन लेखों में कैमरे को देखने का जो नजरिया दिया गया है ना, वो हमें अपनी ही जिंदगी को एक बिल्कुल अलग ढंग से देखने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। हमारे पास जो समग्री है वो द डिवाइन लेंस ऑफ द यूनिवर्सल ऑब्जर्वर और द ऑब्जर्वर, द एडमिन एंड द कैमराज लेंस से ली गई है। तो हमारा मिशन साफ है, इस कहानी और इसके विश्लेषण की परतों को खोलना और ये समझना कि ये हमारी अपनी सोच और इस ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में क्या बताता है। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत होती है एक सीसीटीवी कैमरे से। वो एक खंबे पर लगा है और दिन रात एक खास इलाके पर नजर रखता है। उसकी गर्दन घूमने की एक सीमा है, एक दायरा है, और उसे लगता है कि बस दुनिया इतनी ही है जितनी उसे दिखाई देती है। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि वो वहां कैसे आया, उसे किसने लगाया, या उसके जैसे लाखों करोड़ों और कैमरे भी हैं जो अपनी अपनी दुनिया देख रहे हैं। ये तो बिल्कुल हम इंसानों की कहानी है, जिसे हम मैं कहते हैं। वो असल में वो कैमरा ही तो है, हमारा शरीर, हमारी 5 इंद्रियां। और कैमरे के अंदर का जो सॉफ्टवेयर है, जो आने वाली तस्वीरों को प्रोसेस करता है, उसे नाम देता है, उसमें अच्छे बुरे का फर्क करता है, वो है हमारा मन। अच्छा, तो हार्डवेयर हमारा शरीर है और सॉफ्टवेयर हमारा मन। हाँ, और इन लेखों का एक मुख्य तर्क ये है कि ये सॉफ्टवेयर को एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। उसे लगता है कि क्योंकि वो डेटा को प्रोसेस कर रहा है, इसलिए वही असली है, वही जिंदा है। वो अपनी पहचान उस प्रोसेसिंग की क्षमता से ही बना लेता है। और यहीं से वो गुमान, वो अहंकार पैदा होता है कि मैं देख रही हूँ। उसे ये एहसास ही नहीं है कि वो बस एक सीमित दायरे में देख रहा है। उसे लगता है जो मैं देख रही हूँ वही पूरी कायनात है। और यहाँ एक वैज्ञानिक पहलू भी सामने आता है जिसे लोकल रियलिज्म कहा गया है। एक मिनट, लोकल रियलिज्म, इसका मतलब सिर्फ यही है कि जो दिखता है वही सच है या इसमें कुछ और भी गहरा है? नहीं, इसमें एक और परत है और वो बहुत जरूरी है। लोकल रियलिज्म के 2 हिस्से हैं। पहला है रियलिज्म, यानी चीजें सच में मौजूद हैं, भले हम उन्हें देखें या ना देखें। मतलब चांद तब भी है जब आप उसे नहीं देख रहे। ठीक है, ये तो समझ आता है। और दूसरा लोकैलिटी, यानी कोई भी चीज सिर्फ अपने आसपास की चीजों से ही तुरंत प्रभावित हो सकती है। जैसे दिल्ली में होने वाली घटना का असर मुंबई में तुरंत नहीं हो सकता, जानकारी को वहां तक पहुंचने में समय लगेगा। सीसीटीवी कैमरा को भी यही लगता है। उसकी दुनिया लोकल है। उसे लगता है कि जो उसके सामने हो रहा है बस वही सच्चाई है और बस वही उस पर असर डाल सकता है। अच्छा, तो वो अपनी छोटी सी दुनिया के नियमों में पूरी तरह से कैद है। बिल्कुल, लेकिन ये लेख हमें याद दिलाते हैं कि आंखें तो बस एक सेंसर हैं। वो सिर्फ प्रकाश की तरंगों को पकड़ती हैं। असली दृष्टि तो दिमाग और उसके भी पार चेतना में पैदा होती है। कैमरा अपने लेंस और सॉफ्टवेयर में इतना खो गया है कि वो उस पावर केबल को ही भूल गया है जो उसे जिंदा रखे हुए है। उस बिजली का उसे ख्याल ही नहीं जो कहीं और से आ रही है। हाँ, अगर कोई आकर उस तार को निकाल दे तो उसका सारा देखना, उसका सारा गुमान 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कैमरा अपनी सीमित दुनिया में जी रहा है, उसे अपनी पावर सप्लाई का भी पता नहीं। लेकिन ये कहानी सिर्फ कैमरे के भ्रम के बारे में तो नहीं हो सकती। अगर कैमरा सिर्फ एक उपकरण है तो इसे चला कौन रहा है? यहीं से शायद एडमिन का आइडिया आता है। एकदम सही। और यहीं से ये विश्लेषण सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। ये कहानी कैमरे की है ही नहीं, ये तो उस एडमिन की है जो एक कंट्रोल रूम में बैठा है और हजारों स्क्रीनों पर एक साथ सब कुछ देख रहा है। तो ये एडमिन कौन है? अब सवाल यही उठता है। इन लेखों में इसे समझाने के लिए 2 बहुत अलग लेकिन कहीं ना कहीं जुड़े हुए दृष्टिकोण दिए गए हैं। क्या है वो दृष्टिकोण? पहला है एक गणितज्ञ का नजरिया। उसके लिए एडमिन 1 है, द वन, अंक 1, और उसने खुद को जानने के लिए, खुद का अनुभव करने के लिए खुद को अनंत यानी इन्फिनिटी में बांट दिया है। हर कैमरा एक अलग नजरिए से दुनिया देख रहा है, एक सीमित दृष्टिकोण से। लेकिन एडमिन को कंट्रोल रूम की बड़ी स्क्रीन पर पूरी तस्वीर एक साथ दिख रही है। वो हर कैमरे के नजरिए से एक ही समय में देख रहा है। वाह! तो इसका मतलब है कि जब हम कहते हैं हम सब एक हैं, तो ये सिर्फ एक दार्शनिक या आध्यात्मिक बात नहीं है। इन स्रोतों के हिसाब से ये एक तरह की तकनीकी सच्चाई है।
हम सब उस एक के ही अलग अलग व्यूइंग एंगल्स हैं। और दूसरा नजरिया एक साधक या आध्यात्मिक खोजी का है। उसके लिए यही सर्वम खलविदम ब्रह्म है। यानी सब कुछ ब्रह्म ही है। देखने वाला सीयर एक ही है, बस दिखने वाले दृश्य सीन अनेक हैं। जिसे हम प्राण या जीवन ऊर्जा कहते हैं, वो और कुछ नहीं बल्कि एडमिन की तरफ से आ रही पावर सप्लाई है। बिल्कुल। लेख साफ कहते हैं अगर एडमिन अपनी आंखें बंद कर ले तो सारे कैमरे सिर्फ प्लास्टिक और कांच के बेकार टुकड़े रह जाएंगे। उनका अपना कोई वजूद नहीं है। तो अगर हम सब इस भ्रम में जी रहे हैं कि हम देख रहे हैं, तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? क्या हमें बस हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहना है? इन लेखों में इस पर कोई सलाह दी गई है? हाँ, और एक बहुत ही सीधी और सुंदर सलाह दी गई है। एक तरह से ये पूरे आध्यात्मिक अभ्यास का सार है। सलाह है, ए कैमरे, तू सामने वाले दृश्य को देखना बंद कर और ये देख कि तेरे भीतर जो तार, जो वायर आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है। मतलब बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, उस पर ध्यान देने के बजाय अपने स्रोत को खोजो। ये ऊर्जा, ये चेतना आ कहाँ से रही है, उस पर ध्यान लगाओ। ये तो पूरी तरह से ध्यान या मेडिटेशन की प्रक्रिया है, बाहर से भीतर की ओर लौटना। बिल्कुल। जिस दिन कैमरा अपने लेंस और सामने के दृश्य पर ध्यान देने के बजाय अपनी पावर लाइन को पहचान लेगा, उसका सारा गुमान खत्म हो जाएगा। वो समझ जाएगा कि वो देख नहीं रहा है, बल्कि उसके माध्यम से देखा जा रहा है। उसका जो मैं का भाव है वो टूट जाएगा। लेकिन ये सुनने में थोड़ा खतरनाक भी लगता है। क्या इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई अपनी पहचान, कोई मर्जी, मतलब फ्री विल है ही नहीं? क्या हम सिर्फ एक सेंट्रल सर्वर से जुड़ी कठपुतलियां हैं? ये विचार तो थोड़ा बेचैन करने वाला है। नहीं, पर यह सवाल बहुत जरूरी है और लेखक इस बेचैनी को समझते हैं। वो कहते हैं कि हमें कठपुतली जैसा इसलिए लगता है क्योंकि हम खुद को कैमरा समझते हैं। कठपुतली को अपनी डोरियां बोझ लगती हैं, लेकिन अगर कठपुतली को यह एहसास हो जाए कि वो और कठपुतली चलाने वाला एक ही हैं, तो डोरियां बंधन नहीं बल्कि एक्सप्रेशन का, अभिव्यक्ति का जरिया बन जाती हैं। अच्छा, इसी जुड़ाव को समझाने के लिए क्वांटम एंटैंगलमेंट का रूपक इस्तेमाल किया गया है। क्वांटम एंटैंगलमेंट, ये शब्द सुनने में बहुत भारी लगता है। क्या हम इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं कि ये होता क्या है? जरूर। इसे ऐसे समझिए कि आपके पास दो जादुई सिक्के हैं जो एक दूसरे से जुड़े हैं। आप एक को अपनी जेब में रखते हैं और दूसरे को हजारों किलोमीटर दूर भेज देते हैं। जब आप अपनी जेब का सिक्का उछालते हैं और देखते हैं कि हेड्स आया है, तो आपको उसी पल, बिना देखे, पता चल जाता है कि दूसरे सिक्के पर टेल्स ही आया होगा। भले ही वो कितना भी दूर हो। हाँ, चाहे कितना भी दूर हो। उनके बीच एक रहस्यमयी अनदेखा कनेक्शन है जो दूरी और समय से परे है। ठीक है, तो ये एक अदृश्य कनेक्शन है। इसका हमारे कैमरों से क्या लेना देना? स्रोतों में इसी कनेक्शन का इस्तेमाल ये समझाने के लिए किया गया है कि हम सब अलग अलग शरीर और मन में होते हुए भी एक ही चेतना से कैसे जुड़े हैं। हम सब एंटैंगल्ड हैं। इसीलिए हम सभी को सृष्टि मोटे तौर पर एक जैसी दिखती है। आसमान नीला है, आग गर्म है, पानी गीला है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड है, यानी सार्वभौमिक चेतना, वो एक ही है। हम एक ही नेटवर्क का हिस्सा हैं जो एक अनदेखे वाईफाई से जुड़ा है। ये विचार तो हमारे अकेलेपन और अलगाव के एहसास को पूरी तरह से तोड़ देता है। हम सब एक ही वाईफाई से जुड़े हुए डिवाइस की तरह हैं और हर डिवाइस को लग रहा है कि वो इंटरनेट खुद चला रहा है। एकदम सही। और हर डिवाइस को लगता है कि वो स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि सिग्नल एक ही राउटर से आ रहा है। ये समझ आते ही दूसरों के प्रति जलन, नफरत, ये सब बेमानी लगने लगते हैं, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। सब उसी एक एडमिन के अलग अलग कैमरे हैं। कहानी का अंत बड़ा मार्मिक है। इन लेखों में कहा गया है कि पुराने घिसे पिटे कैमरे हटा दिए जाएंगे और उनकी जगह नए चमकदार कैमरे लगा दिए जाएंगे, और नए कैमरे आएंगे, दुनिया देखेंगे और वही पुराना गुमान वो भी करेंगे। जाहिर है ये जन्म और मृत्यु के चक्र का संकेत है। हाँ, ये सीधे सीधे उसी ओर इशारा करता है। और यहाँ भी वो दो नजरिए, गणितज्ञ और साधक के, इस घटना को बिल्कुल अलग अलग अर्थ देते हैं और दोनों ही बहुत गहरे हैं। पहले गणितज्ञ के नजरिए से देखते हैं, उसके लिए इसका क्या मतलब है? गणितज्ञ के लिए ये सिर्फ एक हार्डवेयर अपग्रेड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अनंतता के समीकरण में अगर एक शून्य, जो कैमरे का प्रतीक है, खराब हो जाए या हटा दिया जाए तो अनंतता को कोई फर्क नहीं पड़ता। एडमिन एक नया शून्य लगा देता है। अनंत की गिनती में एक शून्य कम या ज्यादा होने से कोई अंतर नहीं आता। ये
ये तो बहुत ही ठंडा मतलब तटस्थ और निर्मम दृष्टिकोण है। मतलब हमारे जीवन मृत्यु का, हमारे होने न होने का ब्रह्मांड के लिए कोई मतलब ही नहीं है। हम बस एक नंबर हैं जिसे आसानी से बदला जा सकता है। ये सोचकर तो थोड़ी घबराहट होती है। होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि हम खुद को कैमरा मानते हैं। लेकिन साधक का दृष्टिकोण इसी घटना को एक अलग रोशनी में देखता है। जी। उसके लिए ये जीवन की नश्वरता का सबसे बड़ा सबक है। हम अपनी पूरी जिंदगी इस कैमरे यानी अपने शरीर को बचाने में, उसे सुंदर बनाने में, उसे सुरक्षित रखने में लगा देते हैं। हम हार्डवेयर को पूजते हैं, जबकि एडमिन को हार्डवेयर से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल नहीं। इन लेखों का सबसे शक्तिशाली विचार शायद यही है। एडविन को कैमरे से नहीं बल्कि कैमरे द्वारा रिकॉर्ड किए गए डेटा से मतलब है, यानी अनुभव से। और यही बात डराती भी है और सुकून भी देती है। हम अपनी पूरी जिंदगी इस कैमरे को बचाने में लगा देते हैं, जबकि एडमिन के नजरिए से कैमरा तो बस एक टूल है। जी। असली खजाना तो वो डेटा है जो रिकॉर्ड हो रहा है, हमारे सुख, हमारे दुख, हमारी भावनाएं, हमारी सीख। मतलब हमारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हमारा शरीर या हमारी संपत्ति नहीं, बल्कि हमारा अनुभव है। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। और यही मुक्ति है। जब तक कैमरा खुद को सिर्फ एक हार्डवेयर का टुकड़ा समझेगा, वो टूटने से, खत्म होने से डरेगा, उसे मृत्यु का भय होगा। लेकिन जिस दिन उसे ये एहसास हो जाएगा कि वो एडमिन का ही एक हिस्सा है, चेतना का ही एक रूप है, तो उसे मृत्यु का डर खत्म हो जाएगा। वो जान जाएगा कि हार्डवेयर यानी शरीर तो बदलेगा, लेकिन वो यानी चेतना हमेशा एडमिन का हिस्सा बना रहेगा। डेटा सर्वर में सुरक्षित है, अनुभव अमर है, शरीर नश्वर है। ये समझ आते ही जीवन और मृत्यु का पूरा खेल बदल जाता है। तो इस पूरी कहानी, इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? हमें इससे क्या समझना चाहिए? शायद यही कि हम बेकार में ही अपने कर्ता होने पर गुमान कर रहे हैं। हम कर्ता डूअर नहीं है, हम केवल माध्यम है, एक इंस्ट्रूमेंट है। बिल्कुल। जैसे ही हम ये जान लेते हैं कि देखने वाला मैं नहीं, वही है, हमारी सारी चिंताएं, हमारे सारे डर, हमारा सारा अहंकार धीरे धीरे खत्म होने लगता है। हम बस उस बड़ी चेतना का एक उपकरण बन जाते हैं। और जैसा कि आपने पहले कहा, एक ही वाईफाई से सैकड़ों डिवाइस चलते हैं, वैसे ही एक ही चेतना से हम सब संचालित हैं। और ये विचार कि ईश्वर या ब्रह्मांड ने खुद को अनगिनत रूपों में इसलिए फैलाया ताकि वो खुद को ही हर एंगल से देख सके, हर नजरिए से अनुभव कर सके, ये तो बहुत ही सुंदर और काव्यमयी है। हम सब उसकी आंखें हैं, हम उसके अनुभव करने का जरिया हैं। अंत में ये कहानी हमारी और आपकी नहीं है, ये उन अनगिनत कैमरों की भी नहीं है। ये कहानी उस महान एडमिन की है जो शून्य में बैठकर, यानी हर एक व्यक्ति के भीतर होकर अनंत को देख रहा है, अनंत का अनुभव कर रहा है। हमारा पूरा अस्तित्व उसी के एक अवलोकन का, उसी के एक अनुभव का हिस्सा है। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर हम सभी एक केंद्रीय एडमिन के लिए डेटा इकट्ठा करने वाले कैमरे हैं, तो सोचिए आपका कैमरा ऐसा कौन सा अनोखा डेटा या अनुभव रिकॉर्ड करने के लिए बनाया गया है जो कोई दूसरा कैमरा नहीं कर सकता। आपका खास व्यूइंग एंगल क्या है?